देखो बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, डाइट भी अच्छी लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों की मसल्स तेजी से ग्रो हो पाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कि आपके द्वारा की गई बॉडी बिल्डिंग मिस्टेक। यानी आप बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हो जिन गलतियों की वजह से आप अपनी मसल्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर या जितने भी सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर होते हैं वो हमेशा अपने पास एक पर्सनल जिम ट्रेनर रखते हैं, क्योंकि जिम ट्रेनर हर वो गलतियों के बारे में जानता है जो आपको नहीं करनी है। और जो लोग जिम ट्रेनर से अपनी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी मसल्स भी एकदम से बनती हैं और उनकी बॉडी शेप भी अच्छी होती है। और जो लोग बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जिम ट्रेनर के कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं उनकी मसल्स नहीं बन पाती हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिन गलतियों को आप जैसे ही सुधार लेते हो तो आप देखने लगोगे कि आपकी मसल्स तेजी से ग्रो होने लगी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फिर से भारतीय फिटनेस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत। तो बात करते हैं अपने सबसे पहली गलती की जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखो आप लोग क्या करते हैं, तो जब भी आप लोग सुबह सोकर उठते हो तो नाश्ते में आप लोग क्या खा रहे हो, आप कोई भी जंक फूड खा रहे हो, कोई भी फास्ट फूड खा रहे हो, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो इसीलिए इस गलती को सुधारने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको हाई प्रोटीन वाला फूड लेना है जिसमें हाई मात्रा में प्रोटीन मौजूद हो। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं उस अंतराल में हमारी बॉडी कोई भी चीज नहीं खाती है जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। तो इसीलिए जब भी आपको सुबह सोकर उठना है तो आपको हाई प्रोटीन वाला फूड लेना है जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन का बैलेंस मेंटेन रहेगा और आपकी मसल्स ग्रोथ तेजी से होती रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं अपनी दूसरी गलती की। तो देखो जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमें बहुत ही स्लो मोशन में, मतलब धीरे धीरे वर्कआउट करना चाहिए, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ इस चीज को आप जैसे ही करोगे तो आप देखोगे कि मसल पंप कितना ज्यादा हो पा रहा है और आपकी मसल्स ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो देखो जब भी आपको व्यायाम या वर्कआउट शुरू करना है तो आपको जो पहला सेट लगाना है वो बहुत ही स्लो लगाना है, मतलब आपको बहुत ही धीरे धीरे उस पूरे सेट को परफॉर्म करना है। उस सेट में आप जितने भी रेपिटेशन लगाते हो उन्हें आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है। मान लो आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो तो आपको बाइसेप्स कर्ल के पहले सेट को बहुत ही स्लो मोशन में करना है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे करना है। तो ये आपको सिर्फ पहले सेट में ही करना है। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल स्पीड में एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपनी तीसरी गलती की। तो ये तो आपको पता होगा कि हमारी शरीर में कुछ मसल्स छोटी होती हैं और कुछ मसल्स बड़ी होती हैं। और जो बड़ी मसल्स होती हैं वो हमारी चेस्ट की मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, ये सारी बड़ी मसल्स होती हैं। और जो छोटी मसल्स होती हैं वो हैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। तो जो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं उन्हें हमें ज्यादा वजन के साथ में कम रेपिटेशन में परफॉर्म करना है और जो हमारी छोटी मसल्स होती हैं उन्हें कम वजन में ज्यादा रेपिटेशन के साथ में परफॉर्म करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन हमें करने चाहिए जब हम अपनी छोटी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। और जब हम अपनी बड़ी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो हमें 5 से 7 रेपिटेशन ही लगानी चाहिए, लेकिन उन 5 से 7 रेपिटेशन में हमें वेट को ज्यादा रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली गलती की। तो देखो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि आपको अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है तो आपको अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा का ज्यादा होना बहुत जरूरी होता है। और यदि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको इन हार्मोन को बढ़ाने के लिए करना क्या है कि आपको अपने वर्कआउट में लेग मसल्स का वर्कआउट जरूर ऐड करना है, क्योंकि लेग मसल्स का वर्कआउट ही एक ऐसा वर्कआउट है जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एकदम पीक पर ले जाता है। जब भी हम लेग मसल्स का वर्कआउट करते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन काफी तेजी से बढ़ता है और हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होने लगती है। अब बात करते हैं अपनी चौथी गलती की, वो है कैलोरीज का भरपूर ना लेना। देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जब भी हम वर्कआउट या व्यायाम करते हैं तो उसमें हमारी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसी एनर्जी की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए हमें ज्यादा कैलोरी वाला फूड लेना है, मतलब ऐसा फूड खाना है जिसमें ज्यादा मात्रा में कैलोरी मौजूद हो। तो इसलिए आपको कैलोरी अपनी बॉडी में बढ़ानी है जिससे आपकी बॉडी की कैलोरी मेंटेन रहेंगी और आपका एनर्जी लेवल भी एकदम मेंटेन रह पाएगा। अब बात करते हैं अपनी आखिरी और अगली गलती की। तो देखो यदि आप अपनी बॉडी की मसल्स ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे वर्कआउट से ज्यादा हमारी डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि आपने अपनी डाइट भी अच्छी रखी हुई है और आप व्यायाम भी अच्छा कर रहे हो और यदि आपका डाइजेशन ही खराब है तो आपकी डाइट और आपका वर्कआउट किसी काम का नहीं रह जाता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम चाहे कितनी भी अच्छी चीजें खा लें, कितना भी अच्छा
वर्कआउट कर लें, जब तक हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी की मसल्स ग्रोथ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक खाना हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं, हमारा डाइजेशन उससे पचा ही नहीं पाएगा, तो उस खाने का हमारे शरीर को कोई भी महत्वपूर्ण फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए सबसे जरूरी जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाना है। जब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जो भी आप प्रोटीन खाओगे, जो भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे, वो सब अच्छे से पचेगा और आपकी बॉडी की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो कैसे हम डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, आपको इन 4 वीडियो में से एक वीडियो वो आपको जरूर दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ भारतीय फिटनेस की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।